नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर टेट 2022 मैथ्स प्लस रीजनिंग के आज के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न से। सेशन का पहला प्रश्न है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 64 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। 9999। और हमें चेक करना होगा कि यह संख्या 64 से पूर्णतः विभक्त है या नहीं। अगर नहीं है तो कितना कम या ज़्यादा करने से यह 64 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ये ध्यान देना होता है। तो अगर इसमें हम ज़्यादा करेंगे तो फिर ये संख्या 4 अंकों की नहीं रह जाएगी। इसका मतलब हो गया कि कुछ न कुछ इसमें से घटाना होगा। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है कि हमें कुछ न कुछ इसमें से घटाना होगा। अगर यह 64 से पूर्णतः डिवाइड हो गया तो कुछ नहीं करना होगा। अगर पूर्णतः डिवाइड नहीं हुई, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ये 4 जो है सम संख्या है जिससे हमें डिवाइड करना है। यहाँ पे 9 क्या है, विषम संख्या है। तो 100% है 9999 64 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो सकती। तो हमें देखना पड़ेगा कितना यहाँ पे शेष बच रहा है, और उस शेषफल को क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए कि जितना कम पड़ेगा इस संख्या को डिवाइड करने में, उतना संख्या इसमें हम और ऐड कर दें। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं पहले। मान लीजिए हमने 7 में 2 से डिवाइड किया, तो 2 3 6 किया हमने यहाँ पर, तो 1 बचा। तो अगर हम 1 इसमें से माइनस कर लें तो ये संख्या क्या होगी, 6 हो जाएगी 7 - 1 करने पे, और 6 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगी। पहला तो हम यहाँ पर ये करने वाले हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 4 लेके गए हम, 2 चौके 8 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे -1 आ गया। या आप ऐसे समझ लीजिए कि हमें इसमें एक और चाहिए साथ में। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि या तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा या फिर कुछ घटाना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो ये संख्या 5 अंकों की बन जाएगी। अगर आप एक भी जोड़ेंगे इसमें तो यह संख्या 10,000 हो जाएगी सीधे सीधे। तो ये संख्या 5 अंकों की हो जाएगी, मतलब हमें कुछ ना कुछ घटाना है यहाँ पर। चलिए, नौ हज़ार 999 को हम लोग 64 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 9999 सबसे पहले यहाँ पे जाएगा एक बार 64, कितना बचेगा 5, और 6 3 9 होता है। फिर यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 5, 5 चौक के 20, और 5 चक्का 30, 2 32। कितना शेष बचा यहाँ पे 9। यहाँ पे आ गया आपका 3, और यहाँ पे हो जाएगा 9। फिर 6 लेके जाते हैं, 6 चौक के 24, 6 छाक 36, 37 38। माइनस करने पे कितना मिलेगा यहाँ पर, 5 4 9 और 8 1 9, 15 मिल गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 9999 में से 15 माइनस कर दें तो ये संख्या जो है, जो संख्या प्राप्त संख्या मिलेगी हम सभी को, वह संख्या 64 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 हो गया, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पे हो गया 9 9। यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संभव या पॉसिबल संख्या 9984 होगी, जो 64 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसी 9984 में से हम 64 माइनस कर देंगे तो एक संख्या और मिलेगी, वह भी 64 से डिवाइड होगी। फिर उसमें से 64 और कम कर देंगे। लेकिन हमें सबसे बड़ी संख्या भी चाहिए 4 अंकों की, और इसमें अगर आप 64 ऐड करेंगे तो संख्या 5 अंकों की बन जाएगी। या फिर इसमें कितना और ऐड कर दें कि वह संख्या 64 से डिवाइड हो, लेकिन वो संख्या 5 अंकों की बन जाएगी। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 9984। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आप सभी को ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर ए के लिए बी इज़ द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10,000। ये 5 अंक हो गया। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है, और आपको ये बताना है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 216 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है कि इसमें से हम माइनस नहीं कर सकते। जैसे वहाँ पे हमने माइनस हमें करना पड़ रहा था, ऐड करने पर संख्या 5 अंकों की बन जाती,
उसी प्रकार से अगर आप यहाँ माइनस करेंगे तो संख्या 4 अंकों की आ जाएगी, 9,999। अगर हम एक भी माइनस करते हैं तो हमें इसमें कुछ न कुछ ऐड करना होगा। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम 216 से इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना यहाँ पे शेषफल प्राप्त होता है। चलिए, ये 10,000 हो गया आपका यहाँ पर, और 216 से हम डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 1,000 है, 2 पच्चे, यहाँ पे 4 जाएगा बार, 4 छक 24, 4 एकम 4 दो 6, 4 दूनी 8, माइनस करते हैं। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और 9 में से 8 गया 1, 136 यहाँ पे मिल गया। फिर हम यहाँ पे 0 लेके गए, तो 2 छक्का 12, 6 4 का 36, 6 एकम 6 3 9, नहीं 6 नहीं, फिर यहाँ पे जाएगा 5 बार, 5 लेकर के जाइए, 5 छक्का 30, 5 एकम 5 3 8, अब 5 दूनी 10, 0 8, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, 6 अगर ले जाएंगे, 6 4 का 36, 6 एकम 6 3 9, 6 यहाँ पे जाना चाहिए था, गलती हो गया, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे 6 लेके जाते हैं, 6 4 का 36 हो गया, 6 एकम 6 3 9, और 6 दूनी 12, कितना आएगा माइनस करने पे? 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे 9 6 15, 64 आ गया। अब आप सभी ध्यान दीजिएगा कि ये जो संख्या 64 है, ये तो तब की स्थिति होती कि हमें ये जैसे था कि हम घटाने पर भी हमें जो संख्या प्राप्त हो हमारा वो आंसर बन सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर संख्या को 5 अंक ही रहने देना है, तो यहाँ पे आप 64 माइनस तो नहीं कर सकते। इसका मतलब हो गया कि 10,000 में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या 64 से डिवाइड होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ पे है 11, और 3 से आपने डिवाइड किया, यहाँ पे 3 3 का 9 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 2 शेष पर बचा। तो अगर आप 11 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 9 मिलेगा, ये 3 से डिवाइड होगा। लेकिन 11 में अगर आप 2 ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें क्या करते हैं, इस भाजक में से इस शेषफल को माइनस करते हैं, कितना मिला? 1 मिला। इस 1 को क्या करते हैं, इसमें जोड़ देंगे 11 में, तो आपको प्राप्त होगा 12। अब वह 3 से डिवाइड होगा। बिल्कुल सेम काम आपको यहाँ पर भी करना है। 216 में से 64 को माइनस कर दीजिए आप, तो यहाँ पे मिला आपको 2, और यहाँ पे मिला आपको 5 1, 152। अब इसको आप ऐड कर दीजिए 10,000 में, तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 10,152। अब यह संख्या जो होगी 64 से डिवाइड होगी। ध्यान देना है आप सभी को, जब घटाना होता है तो हम डायरेक्टली घटा लेते हैं, लेकिन जब हमें जोड़ना होता है तो क्या करेंगे, भाजक में से शेषफल को माइनस करके जो प्राप्त होगा उसको जोड़ेंगे। पहला हो गया ट्रिक। दूसरा ट्रिक ये है कि या तो आप फिर एक बार ज़्यादा लेकर के जाइए, मतलब इससे ज़्यादा आप लेकर के जाइए, इससे ज़्यादा ये वैल्यू आना चाहिए, फिर इसमें से आप इसको माइनस करिए, जो प्राप्त होगा उसको आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप इस प्रकार से करिए, जैसे हम यहाँ पे 4 बार ले गए होते, 3 चौक की 12, यहाँ पे 12 मिल गया होता, फिर 12 में से हम 11 को माइनस करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होता, तो हम डायरेक्टली 1 को ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप बार कम ले जाएंगे, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे 3 ही बार ले गए थे कि 11 से कम आना चाहिए, तो उस स्थिति में जो शेषफल बचेगा उसको भाजक में से माइनस करके, एक बार आप क्वेश्चन को समझ के एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले आप आंसर देख लीजिए, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 10,152। फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे 9 में 3 से डिवाइड किया, 9 नहीं 11 था यहाँ पे, 11 में हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया। अगर हम यहाँ पे 4 बार लेके जाएंगे, 3 चौक की 12, 1 बचेगा, मतलब इसमें से इसको माइनस किया हमने, उल्टा किया हमने। अब इस 1 को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं जब हमें जोड़ने वाली बात हो तब। और अगर हम जैसे करते हैं डिवाइड, उस प्रकार से करते हैं कि इससे कम आना चाहिए, तो यहाँ पे 2 शेषफल आएगा, तो इसको पहले 3 में से 2 को माइनस करिए, जो बचेगा फिर उसको आप ऐड करिए इसमें। तो जब भी जोड़ने वाली कंडीशन हो, या तो आप एक बार ज़्यादा लेकर के जाइए, ठीक है, उस स्थिति में जो शेषफल आए, यानी इस जो यहाँ पे आएगा वो ज़्यादा होगा इससे भाज्य से, तो फिर इसमें से आप इसको माइनस करिए, इसमें से इसको माइनस करिए, जो बचेगा फिर उसको आप डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं इसमें। लेकिन आप जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, हमारा क्या होता है, हमारा बेसिक ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम लोग हमेशा भाज्य से जो हम डिवाइड करके लाते हैं उसको कम रखते हैं, और उसमें से फिर इसको माइनस करते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर ये बार कम होना चाहिए था, 3 3 9, लेकिन जो बचेगा उसको 3 में से आपको पहले माइनस करना पड़ेगा, फिर उसको आप ऐड करेंगे, प्राप्त जो संख्या मिलेगी।
जब जोड़ने वाला केस होगा। ठीक है, अभी हम 2 प्रश्न और करेंगे इसी टाइप के। तीसरा प्रश्न देखिए इसके बाद, 5660 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि योगफल 46 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। संख्या आपको यहाँ पर दिया गया है 5660, 5660 हमें डिवाइड करना है 46 से। तो 5660 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए, वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए। यहाँ पर देखिए जोड़ने के लिए बोला गया है कि योगफल 46 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए डिवाइड करके देखते हैं पहले। तो यहाँ पे 46 हो जाएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे बचा 1, फिर यहाँ पे 6 हो गया। इस बार 2 यहाँ पे आप लेके जाइए, 2 छक्का 12 और 2 चौके 8, 1 9, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा और 3 अगर ले जाएंगे, 3 छक्का 18 और 3 चौके 12, 1 13। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 140 यहाँ पर है और यहाँ पे हम 3 लेके गए इस बार। 3 छक्का 18 हो गया, 3 चौके 12, 1 13 हो गया। कितना बचा है यहाँ पे 2 बचा शेषफल। ध्यान देना है, हम ये जो हमें 138 मिला है ये संख्या देखिए यहाँ पर कम है इससे। जैसे हम डिवाइड करते हैं जो हमारा है ट्रेडिशनल मेथड, अगर हम यहाँ पे 4 बार लगे होते फिर यहाँ पे जो मिलेगा वो बड़ा हो जाएगा 140 से। फिर इसमें से हम 140 को माइनस करेंगे, जो यहाँ पे मिलेगा उसको हम डायरेक्टली इसमें जोड़ देते। लेकिन हम यहाँ पे कम ले गए हैं तो क्या करेंगे, पहले 46 में से 2 को माइनस करिए आप, कितना मिला 44। अब इसको आप यहाँ पे ऐड करिए 5660 में। मतलब हम 44 को अगर यहाँ पे ऐड करते हैं 5660 में तो जो संख्या मिलेगी हमें वह संख्या 46 से पूर्णतः विभक्त होगी। सभी को क्लियर हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अगर आप 4 लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा 4 छक 24 और 4 चौके 16, 17 18, 184 और 184 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 44 मिलेगा। तो हम बोलते हैं कि डायरेक्टली कि जो 44 है उसको इसमें ऐड करेंगे तो ये संख्या जो प्राप्त संख्या होगी वो 46 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। लेकिन जब आप ये बार कम लेके जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा जो भी शेषफल आएगा उसको आप 46 में से माइनस कर देंगे। फिर जो संख्या प्राप्त होगी इस संख्या को इसमें जोड़ने पर वह संख्या दी गई भाजक से या 46 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये प्रश्न अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इस टाइप के प्रश्नों को करने में कोई भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 7328 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 69 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पर देखिए घटाना है आपको, यहाँ पर आपको घटाना है। तो चलिए कर लेते हैं 7328, इसमें हम डिवाइड करते हैं 69 से। सबसे पहले यहाँ पर गया 1, यहाँ पे मिला 69 और यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 कर लीजिए, यहाँ पर 8 आ गया। कितना जाएगा 6, 6 9 54, 6 4 36, 6 यहाँ पे जाएगा। तो 6 9 54 हो गया, 6 4 36 और 5 41 41। कितना मिला आपको यहाँ पे 4 मिला, यहाँ पे मिला 14। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बोला गया है घटाने के लिए, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे इसी को घटा देंगे इसमें से। मतलब 14 को घटाएंगे हम 7328 में से। तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या 69 से पूर्णतया विभाजित होगी। और अगर ये बोला गया होता कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो हम क्या करते हैं, पहले 69 में से 14 को माइनस करते, फिर जो संख्या प्राप्त होता उसको जोड़ना पड़ता इसमें, और फिर जो संख्या प्राप्त होती वह संख्या 69 से पूर्णतया विभाजित होती। लेकिन जब यहाँ पे बोला गया है क्या घटाई जाए तो सीधे सीधे आप इसको आंसर मान लेंगे कि इसी को घटा देंगे इसमें से, तो जो संख्या मिलेगी वह संख्या पूर्णतया विभाजित होगी 69 से। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 5, और आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ये हो गया दिशा हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर आपको ये याद है तो फिर ये प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, कभी भी ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति यह निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करता है, मान लेते हैं वह निश्चित स्थान ये हो गया, चलना प्रारंभ करता है। सबसे पहले वह पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, पश्चिम दिशा आपकी ये हो गई,
तो यानी वह इस दिशा में चलता है 10 किलोमीटर। मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया है उसने। सबसे पहले वह पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ करके, ध्यान दीजिएगा जब आप इधर को चल रहे होंगे तो आपका ये दाहिना होगा, आपका ये बायां होगा। तो यहाँ से आपको दाएं मुड़ना, तो यहाँ से आप दाएं मुड़ गए और दाएं मुड़ने के बाद पुनः 10 किलोमीटर चलता है, तो ये दूरी भी आपकी 10 हो गई। और तो वह अब इस स्थिति में प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और किस दिशा में है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पहले वो यहाँ पर था, अभी वो यहाँ पर पहुँच चुका है। तो आपको बताना है कि प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूर है, ये दूरी आपको बतानी है पहला तो, और किस दिशा में है, मतलब यहाँ से ये जो स्थान है किस दिशा में है। सबसे पहले हम देख लेते हैं किस दिशा में, इसी को देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली दिशा, मतलब हम प्रारंभिक स्थान से देख रहे हैं, यही बोला गया है ना कि वह प्रारंभिक स्थान से अब वह कितना दूर है और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान आपका ये हो गया, हम यहाँ से इधर की तरफ देख रहे हैं, इधर की तरफ देख रहे हैं, मतलब ये पश्चिम और ये उत्तर के बीच में आप कहीं पर भी होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तर पश्चिम बोलेंगे। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पे हो गया उत्तर पश्चिम की ओर, तो ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ पे कट हो जाएंगे। उत्तर पश्चिम की ओर पहला होगा दिशा, और फिर हमें देखना है कि कितना दूर। तो ध्यान दीजिएगा कभी भी आप दूरी आप ऐसे ऐड नहीं करेंगे, बल्कि हम सीधे सीधे दूरी लेते हैं। मतलब हमारा ये ऐसे हो गया, ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। चूँकि यहाँ पर ठीक आप दाहिने मुड़े हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। हमें यह दूरी निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, करनी में 10 का मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कितना मिल गया यहाँ पे, करनी में 200 मिल गया। और ये कितना हो जाएगा, 10 करनी में 2, 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 100, 100 का वर्गमूल 10 बाहर आ जाएगा और 2 आपका करनी में रह जाएगा, यानी 10 करनी में 2 किलोमीटर। अब वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान से 10 करनी में 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा, और किस दिशा में होगा, उत्तर पश्चिम दिशा में होगा। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से, जो डायरेक्शन वाला ये रूल होता है, और आप जिस तरफ चल रहे होंगे वहीं से आपको डिसाइड करना होता है कि आपका बायां और दायां कौन सा है। दूरी आपको हमेशा सीधे सीधे लेनी होती है। आप अगर ठीक उत्तर में है, पूर्व में है, तो आप बोल देंगे पूर्व दिशा में है, लेकिन आप अगर दक्षिण पूर्व के कहीं भी इन बिटवीन हो, कहीं पर भी हो, तो उसको हमेशा हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। ठीक है, सीधे, मतलब ये आवश्यक नहीं होता कि बिल्कुल आप बीचों बीच होंगे तभी। हालांकि आपको इस टाइप के प्रश्न नहीं आना चाहिए, मतलब आपको प्रश्न यही पूछेगा कि जहाँ पर आपको सीधे सीधे इसी प्रकार से चीज़ें पूछी जाएंगी, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के आज का सेशन हो गया साथियों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी पांचों प्रश्न बहुत अच्छे से यहाँ पर स्पष्ट हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो या समझाने में कोई भी त्रुटि हुई हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछें, बताएं। और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। जीके करंट अफेयर्स वाला प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चल रहा है, वो आप जा करके प्लेलिस्ट में उन वीडियोज़ को अगर आप ज़रूर देख लीजिए, अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो। और ये भी आपको सेशन आज से स्टार्ट हो चुका है, तो ये सेशन भी आपको रेगुलर मिलता रहेगा। बाकी के सेशन भी आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। धन्यवाद।